यहाँ पे सबके सामने परमेश्वर का वचन बांटने का। और लास्ट टाइम जब मैंने मैसेज बांटा था तब मुझे बहुत खुशी मिली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट आई हैव मूव्ड वन स्टेप क्लोजर टू गॉड ऐसा। फिर आगे कुछ दिन वही फीलिंग रही मन में और फिर बाद में इट डिसअपियर्ड। लेकिन फिर लास्ट संडे जब सर्विस ख़त्म हुई, नहीं पता मेरे मन में ऐसा क्या आया और मैंने एकदम से पापा को बोला, पापा नेक्स्ट संडे मैं सर्मन दूंगा। एकदम मेरे अंदर से आवाज़ आई। फिर मैंने पापा को बोल दिया कि मैं ही सर्मन दूंगा। तो मैं फिर सोचा तो मैंने क्यों बोल दिया अब फिर बाद में, क्योंकि मैं मेरे खुद से मैंने नहीं बोला था वो, अपने आप से मेरे अंदर से वो आवाज़ निकली थी और मैंने फिर मुझे बोलना पड़ा। तो ठीक है, मैं बोला परमेश्वर ने अगर मुझसे बुलवाया है ये चीज़ तो फिर मेरा वचन तैयार करने भी वही मेरी हेल्प करेंगे और आज बोलने में भी वही हेल्प करेंगे। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ताली बजाएं। तो आज का जो मैसेज मैं बोलने वाला हूँ उसका टॉपिक है हाउ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। हम भरपूरी का जीवन कैसे जी सकते हैं। तो भरपूर का जीवन कैसे जी सकते हैं ये समझने के लिए हमें पहले बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। हमें शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में परमेश्वर ने 5 दिनों में सृष्टि की रचना करी। सृष्टि, पृथ्वी, सूरज, चांद, जानवर, पशु प्राणी, पेड़ पौधे, सबकी रचना की करी। और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की खुद के स्वरूप में और कहा बहुत अच्छा है। ह्यूमंस आर गॉड्स फाइनल क्रिएशन। हमारे बाद परमेश्वर ने नहीं बनाया, हम आखिरी उनके क्रिएशन हैं। और परमेश्वर ने, जैसा हम वचन में पढ़ते हैं जेनेसिस इसका 2 अध्याय 15 to 17 वचन, इसमें हमें देखने मिलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को गार्डन ऑफ ईडन में रखा। अदन की वाटिका है ना, अदन की वाटिका, तो वहाँ पे रखा। क्यों रखा? उसको टेंड करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, गार्डन की देखभाल करने के लिए। और इसलिए रखा ताकि वहाँ पे वो अच्छे से खुशहाली से रहे। फिर परमेश्वर ने जो पहला पुरुष था और पहली महिला, उनको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। वहाँ पे रहने के बाद उन्हें बताया कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो तुम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो तुम्हें नहीं करनी है। और जैसे हमें वचन में पढ़ने मिलता है, परमेश्वर ने कहा था, द लॉर्ड प्लेस्ड द मैन इन द गार्डन ऑफ ईडन टू टेंड एंड वॉच ओवर इट, बट द लॉर्ड वार्नड हिम, यू मे फ्रीली ईट द फ्रूट ऑफ एवरी ट्री इन द गार्डन except the tree of knowledge of good and evil. If you eat this fruit, you are sure to die. You are sure to die. You will die. ऐसा करके जब इतने ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलने पे, अगर आज के टाइम पे ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलेगी, आई डोंट थिंक सो कि कोई खाएगा। इट्स क्लियरली पॉइजन। तुम पॉइजन खाओगे तो तुम मरोगे। इट्स क्लियरली दैट इंस्ट्रक्शन। लेकिन फिर भी सांप आया। ऐसा लिखा है कि द सर्पेंट वॉज द श्रूडेस्ट। उसने ईव को बहकाया। और आई थिंक कि उस टाइम पे अपने पास वो नॉलेज है, गुड एंड विजडम, यानी गुड एंड बैड का आज, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत इनोसेंट थे। उनको डिसीविंग का मतलब नहीं पता, उन कभी डिसीव हुए नहीं थे किसी से। तो जब उन्हें कहा गया ऐसा, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि हाँ ठीक है, सब अच्छा है, खा सकते हैं। वो खुद ये रियलाइज़ नहीं कर पाए होंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे लाइफ में। और जब उन्होंने ये खाया, उसके बाद पृथ्वी पर डेथ, केओस और डिस्ट्रक्शन ये अनलीश हुआ। इसके पहले ये नहीं था, ना तो डेथ थी, ना तो केओस था, एक भरपूरी का जीवन था। परमेश्वर ने आदम और हवा को
रखा था गार्डन ऑफ ईडन में। और हाँ, परमेश्वर उनसे बात करते थे, उन्हें आके उन्हें अधिकार दिया था कि जितने भी पशु प्राणी हैं यहाँ पे उनका तुम नाम रखो, और सारे यहाँ के फल खाओ, इस गार्डन को तुम देखभाल करो। और ये सब गाइडलाइंस परमेश्वर ने उन्हें दी थी। लेकिन ये गाइडलाइंस ना फॉलो करते हुए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने ना मान के बहुत बड़ी गलती की, और उन्हें फिर फ्रूट खाने पे अच्छे और बुरे का नॉलेज मिला, नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल। उन्हें ये समझ में आया कि कुछ चीज़ अच्छी होती है और कुछ चीज़ बुरी होती है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता चली कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो स्टैंडर्ड्स उनके पास नहीं थे, वो स्टैंडर्ड्स सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास थे, परमेश्वर यहोवा के पास थे वो स्टैंडर्ड्स, वो इन्हें पता नहीं थे। तो उस कारण से ये नॉलेज मिलने के बाद मनुष्य जीवन ऐसे जीने लगा, उसके मन में उसे जो लगा कि जो बात सही है उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो उसे सही मान लेगा। भले ही अगर मेरे नज़र में कोई चीज़ सही है, हो सकता है कि आपके नज़र में वो चीज़ गलत है, लेकिन क्योंकि वो मेरे नज़र में सही है मैं वो चीज़ करूँगा। बिकॉज इट्स, हर इंसान कितना भी बुरा इंसान भी हो, वो चीज़ वही करता है जो उसके नज़र में सही हो। वो कभी खुद को बुरा इंसान नहीं मानता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारी संरचना इस तरीके से की गई है कि हम खुद के फैसले खुद ना लें। जब हम गार्डन ऑफ ईडन में थे तब हम अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते थे, परमेश्वर हमारे लिए हमारे डिसीजंस लेते, और हमारा डिज़ाइन ही उस तरीके से है। वी आर नॉट सपोज टू थिंक बाय आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट सपोज टू do things as per our understanding. We are supposed to let God take the wheel and drive. हम जो भी डिसीजन खुद से लेंगे, अभी तक मनुष्य ने लेते आए हैं डिसीजन खुद से, तो उसका सिर्फ नतीजा नुकसान ही हुआ है और पीड़ा हुई है, दुख हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने हमें काफ़ी साल बीत गए, उसके बाद परमेश्वर ने एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करी बाइबल के थ्रू कि ये गाइडलाइंस है, ये सही गलत का नाप है। तुम्हें सही रास्ते पे अगर चलोगे देन यू आर फॉलोइंग योर मेकर्स डिज़ाइन। आई मीन जिस चीज़ के लिए तुम डिज़ाइन हो तुम उस तरीके से अपना जीवन जी पाओगे, और अगर उस तरीके से अगर तुम जीवन जीते हो तो तुम्हें एक भरपूरी का जीवन मिलता है। मैं बहुत सरप्राइज था अभी पापा जी ने जैसी मम्मा जी को बोले वो सिर्फ लास्ट पैराग्राफ सॉन्ग का डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि मेरा वचन आज उसके ऊपर ही है, मैं उसके ऊपर ही बोलने वाला हूँ। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वही क्यों पापा जी ने उनको इलैबोरेट करने बोला। भरपूरी का जीवन ये परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और ये भरपूरी का जीवन हमें कैसे मिल सकता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनके हमारी खुद की समझ से ना सोचते हुए हम हर एक छोटी सी छोटी बात को हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें बता क्या सही है क्या गलत है, तभी हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। इसीलिए ये गाइडलाइंस फॉलो करना इतनी इम्पोर्टेंट है इस बाइबल में। हमें काफ़ी सारे गाइडलाइंस मिले हैं बाइबल में। टू बी प्रिसाइज हमें 1050 कमांडमेंट्स मिले हैं, कमांड्स ऑल थ्रू आउट द बाइबल हमें 1050 कमांड्स मिलते हैं। इसमें कई ऐसे कमांड्स हैं जो ऑलरेडी हम फॉलो करते हैं हमारी लाइफ। छोटे कमांड्स हैं, बड़े कमांडमेंट्स हैं, ईजी है, डिफ़िकल्ट है कमांडमेंट्स, तो लेकिन काफ़ी सारे ऐसे हैं जो हम फॉलो करते हैं। जीसस ने भी आके जैसे 10 कमांडमेंट्स में लिखा है, यू शॉल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी, मेरे अलावा किसी और को परमेश्वर करके ना माने। यू शैल मेक नो आइडल्स, मूर्ति पूजा न करो। यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। कई बार लेते हैं हम ओ माई गॉड बोल के। ओ माई गॉड इज नॉट द राइट थिंग टू से। यू कैन से ओ माई गॉश, बट
saying oh my god is taking God's name in vain. ये इमेलिया ने बोली थी, पता है क्या? फर्स्ट टाइम जब मैंने बोला था उसके सामने oh my god, तब उसने बोली you should never, इमेलिया छोटी सी बच्ची फॉरेनर, इमेलिया टाइलर नहीं वेरी है, स्मॉल दैट टाइम, तो उसने मेरे को बोली you should never take God's name in vain. Then I realized fine. Next commandment is you shall keep the Sabbath day holy. वो नहीं करते अपन, Jews फॉलो करते हैं और I don't know क्यों नहीं फॉलो करते हैं, but still We try to Yes. work. exactly ऐसा है कि Yeah. exactly we have to काम तो करना ही। काम तो करना ही है, हाँ। जाना ही है, पापी पेट का सवाल। exactly. आज की दुनिया में it's very difficult to follow all the commandments written in the Bible because the world does not allow us to follow. हम जहाँ अगर फॉलो करने जाएंगे then हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे, ऐसा लगता है हमें, है ना? ऑनर योर फादर एंड मदर, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन कर, आदर कर। यू शैल नॉट मर्डर, चलो ये तो नहीं करते हैं मच्छरों को मार, हाँ बट या स्पिरिचुअली वी समटाइम्स, सही बोला मम्मी ने, कई बार लोगों को कभी नीचा दिखा के या तो उनके मेंटली वी मर्डर देम, स्पिरिचुअली वी मर्डर देम, कई बार ऐसा होता है. सो दैट इज अ सिन जो हम सोचते हैं कि हम फिजिकल मर्डर अगर कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बट स्टिल वी डू नॉट रियलाइज कि हम किसी को स्पिरिचुअली मार सकते हैं. हम केपेबल है उस चीज़ के लिए कि आगे वाले को अगर हम उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वी शुड ओनली ट्रीट द अदर पर्सन द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड. एग्जैक्टली. So that is one thing to keep in mind. You should not commit adultery. You shall not steal. चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है. You should not bear false witness against your neighbor. इसका simplified version है, you must not lie. झूठ नहीं बोले. You shall not covet. किसी दूसरे की belongings पे का डिज़ायर नहीं करना है. जो चीज़ किसी दूसरे के पास है तुम्हें उसकी लालसा नहीं करना. ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. पर जीसस ने भी काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स दिए हैं. परमेश्वर जीसस ने ग्रेटेस्ट कमांडमेंट जो बाइबल में दिया है वो क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सबसे बड़ा कमांडमेंट, सबसे बड़ी आज्ञा, लव योर नेबर इज द सेकंड. तू अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को प्यार कर. यहाँ पे लिखा है मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 36 to 40. यहाँ पे लिखा है जीसस वॉज आस्क्ड, टीचर विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इन द लॉ. सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? जीसस ने उसका उत्तर दिया, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड. अपने परमेश्वर को अपने पूरे आत्मा से, मन से, अपने पूरे बुद्धि से, परमेश्वर को प्यार करना, ये फर्स्ट कमांडमेंट है. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इन द बाइबल, परमेश्वर से प्यार करना. तो ये पहली कमांडमेंट है. सेकंड कमांडमेंट है लव योर नेबर एज योरसेल्फ. ऑल द लॉ एंड प्रॉफिट्स हैंग ऑन दीज टू कमांडमेंट्स. तो परमेश्वर से प्यार करना यही एक कमांडमेंट है जो अगर हम फॉलो करना शुरू करेंगे, बाकी सारी कमांडमेंट्स जो है बाइबल में अपने आप फॉलो होगी. बिकॉज व्हेन यू लव समवन यू डू नॉट गो अगेंस्ट देम. जब अपन ने जिससे प्यार करते हैं हम, वो अगर हमें बोलता है कोई चीज़ ना करने के लिए, तो हम मानते हैं उसकी बात, क्योंकि हम उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते. सो द बेसिस ऑफ ऑल द कमांडमेंट्स इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट. इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट,
तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं परमेश्वर की मैं अगर ये पाप कर रहा हूँ उससे परमेश्वर को दुख होगा, मैं उसकी बात ना मान के, तो मैं क्यों करूँ? मैं नहीं चाहता परमेश्वर को दुख पहुँचाना, बिकॉज आई लव हिम। और काफ़ी सारी ऐसी कमांडमेंट्स दी है जीसस के उठाए जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद भी जीसस ने पौलुस के द्वारा काफ़ी सारी हमें कमांडमेंट्स दिए हैं, जो कि पाई जाती है 1 थेस्सलोनियंस, इसका कौन सा अध्याय मैंने डिलीट कर दिया। मैथ्यू हाँ। 28 भी है बेटा, मैथ्यू 28 लास्ट वर्स वो भी एक है। अच्छा, वो भी देखना तो कौन सी है? आखिरी में मैथ्यू 28 का पहले लास्ट तुम जो बोलना चाहते हो बोल लो। अच्छा। हाँ, 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 16 to 22 वर्स। तो यहाँ पे छोटी छोटी कमांडमेंट्स तो है। बोलिए। ऑलवेज रिजॉइस, ये बोला है पॉल ने, ऑलवेज रिजॉइस, हमेशा हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे निरंतर प्रार्थना में रहो। ये आज्ञाएं हैं, हमें दुखी नहीं होना है। ये एक आज्ञा है परमेश्वर की कि तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हें हमेशा खुश रहना है, हमेशा प्रार्थना करना है। अगर तुम हर छोटी चीज़ के लिए, मैं आजकल मम्मी को देखता हूँ घर में, यहाँ तक वो सब्जी बनाने के लिए वो परमेश्वर को पूछती है, परमेश्वर मुझे बता मैं क्या सब्जी बनाऊँ। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ है। मैं कल हार गई थी ऊनो में, तो परमेश्वर मुझे आज जीता, तो कुछ भी करके ऐसा करके, तो पर ऐसे छोटी छोटी बात के लिए मम्मी प्रार्थना करती है। सो इट्स नॉट बैड, इट इज़ वेरी गुड कि तुम इतनी छोटी बातों में भी अपने जीवन के परमेश्वर को इन्वॉल्व कर रहे हो। यू आर आस्किंग टू हिम अबाउट इट एंड हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। exactly, give thanks for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not extinguish the spirit. आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ। हमारी आत्मा बुझ जाती है हम जब परमेश्वर से दूर रहते हैं। जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है वो कम 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 होते रहती है। हम जितने पास रहते हैं परमेश्वर के, वो आग और बढ़ते जाती है। परमेश्वर की आत्मा हम में बढ़ते जाती है, हमारा क्लोजनेस बढ़ते जाता है। डू नॉट, हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को, प्रोफेसीज को। डू नॉट ट्रीट प्रोफेसीज विद कंटेम्प्ट। ये इसके लिए गिल्टी मैं खुद भी हूँ, बिकॉज आई डाउट। जब जॉय प्रोफेसीज करता है, तो ये मैंने जब कल पढ़ा, परमेश्वर ने जब मुझे रिवील किया, तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और हमें सही में हमें कई बार पता नहीं चलता हम क्या गलत कर रहे हैं, जब तक कि हम वो बाइबल में पढ़े ना, तब हमें पता चलता अच्छा ये गलत है। तब तक तो हमें पता ही नहीं है कि ये गलत है हम जो कर रहे हैं, तो पता चलता है हमें, फाइन, तो नहीं कर रहा है। डू बट एग्जामिन ऑल थिंग्स। बोलिए। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सारी बातों को परखो, इग्नोर करने नहीं बोला है परमेश्वर ने कि अगर तुम्हें कुछ बुरी बात लग रही है छोड़ के भाग जाओ वहाँ से, लेकिन कुछ दिख रहा है तुम्हें, एग्जामिन इट एंड अच्छी बातें पकड़े रहो। सिर्फ अच्छी बातें उनमें से पकड़े रहो। कई बार ऐसा होता है कि भले ही मैं कोई अगर मूवी देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो बुरी है, लेकिन उसमें एक दो लाइन है जो अच्छी है, तो मैं सिर्फ उन अच्छी लाइन्स को मैं पकड़े रहूँ, मैं उन बुरी चीज़ों को मैं इग्नोर कर दूँ। मैं याद किसको रखूँगा? सिर्फ अच्छी बातें याद रखूँगा। तो हमें भी जीवन में ऐसे ही करना है, जो अच्छी बातें हैं जीवन की वो हमें याद रखना है, और बुरी बातें हमें इग्नोर करना है। नेक्स्ट, सब प्रकार की बुराई से बचो। सब प्रकार की बुराई से बचें। अब हमें कैसा पता चलेगा कितने प्रकार की बुराई है? वो सिर्फ तभी पता चल सकता है जब हम बाइबल पढ़ें।
तभी हमें पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। और एग्जाम्पल जैसे अगर ये चीज़ हम सब ने ये पाप किया होगा, आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि आगे वाले इंसान को कभी भी पता नहीं चलेगा सच्चाई, तो हम उसे झूठ बोलना सही समझते हैं, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चलेगा सच्चाई। भले वो छोटा झूठ हो, बहुत छोटा सा, भले हम मजाक में उससे बोल रहे हैं, लेकिन वो एज अ झूठ काउंट होता है। देन वी हैव दिस थिंग्स कॉल्ड वाइट लाइज, वो भी हम करते हैं, वाइट लाइज बोलते हैं। तो बाइबल के थ्रू हमें एक मैनुअल मिला है टू टेल अस हाउ टू लिव द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। अगर हम इन आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमें भरपूरी का जीवन देगा। जो भी एम्प्टीनेस हमारे लाइफ में है, जो भी वॉइड, जो खालीपन हमारी लाइफ में है, वो परमेश्वर भर देगा खुद से। हमें परमेश्वर को मांगना है कि परमेश्वर हमारे अंदर आके आप रहिए, हमें साफ करिए परमेश्वर अंदर से। क्लीन आ हार्ट, क्लीन आ माइंड। और वो करने पे परमेश्वर हमें एक भरपूरी का जीवन देगा जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो। यहाँ पे गॉड इज मेंशन इन द बाइबल नॉट टू डू समथिंग। ओके, परमेश्वर ने बाइबल में जो भी चीज़ें मेंशन किया है कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो इसलिए उसने नहीं मेंशन किया है कि उसे आपके ऊपर डोमिनेंस प्रूव करना है, आपके ऊपर उसे अधिकार यानी प्रूव करना है कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। वो सिर्फ इसीलिए लिखी गई है वहाँ पे बिकॉज द थिंग्स इफ यू डू नॉट डू अकॉर्डिंग टू दैट यू आर नॉट फॉलोइंग योर डिज़ाइन। तुम्हारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तुम्हें सच बोलने के लिए बनाया गया है, तुम्हें पाप न करने के लिए बनाया गया है। अगर तुम उससे हट के अगर कुछ करते हो देन यू आर नॉट फॉलोइंग द डिज़ाइन दैट यू आर मेड फॉर। और अगर तुम फॉलो नहीं करते हो डिज़ाइन तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते हो जहाँ पे परमेश्वर तुम्हें ले जाना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें एक भरपूरी का जीवन देना चाहता है। तुम ज़रूर एक जीवन जियोगे, बिना परमेश्वर के भी तुम्हें एक जीवन जियोगे, बिना उसकी आज्ञाओं के पालन करते हुए भी तुम एक जीवन जियोगे, लेकिन वो भरपूरी का जीवन नहीं होगा। उसमें दुख होंगे, कठिनाइयाँ होंगी, तकलीफ़ें होंगी, पीड़ाएँ होंगी, लेकिन अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीते हो, वो इन सारी चीज़ों के बदले तुम्हें भरपूरी देगा। और भले ही अगर तुम्हें इस सिचुएशंस में जाना पड़े तो यू आर नॉट अलोन, यू हैव द होली स्पिरिट विथ यू हु विल कम विथ यू। और परमेश्वर का डिज़ाइन ना फॉलो करते हुए अगर हम कुछ दूसरी चीज़ अगर करते हैं, इट्स जस्ट एज लाइक अ पर्सन ब्रशिंग हिज टीथ विद अ ब्रूम। यू कैन नॉट अकम्प्लिश वॉट यू नीड टू। तुम्हारे दांत साफ नहीं होंगे झाड़ू से, तो वो एक चीज़ है। एंड ओके, सो लास्टली ये जो गाइडलाइंस हमें दिए हैं बाइबल में, हम इन्हें किस प्रकार से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिज़ायर। आपके मन में इच्छा है कि नहीं इन वचनों को फॉलो करने की। जब तक कि आपके मन में वो इच्छा नहीं है, वो डिज़ायर नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। मैं कितना भी कोई बोले कि ये चीज़ सही है, ये कर ये कर ये कर, जब तक मेरी खुद की इच्छा नहीं होगी मैं नहीं करूँगा वो। जब मेरे अंदर से आएगा वो चीज़ कि हाँ मैंने करना चाहिए, तो वो डिज़ायर, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग टू अ लाइफ ऑफ abundance. Second is introspect. You'll have to look deep into yourself. तुम्हें समझना पड़ेगा खुद को, तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम अपनी जीवन एक सेल्फ राइचस वे में जीते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे नज़र में हम कभी गलत नहीं होते। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं जो गलत होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो गलत है।
तो इसके ये जानने के लिए हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें खुद में झांक के देखना है कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है। तब परमेश्वर हमें रिवील करे कि ये चीज़ तू गलत कर रहा है, भले ही तुझे लगता है कि ये सही है, लेकिन नहीं, मेरा वचन पढ़, ये गलत है जो तू कर रहा है। थर्ड चीज़, अब जानने के बाद कि हमें क्या गलती है, उसे चेंज करना और भी डिफ़िकल्ट पार्ट है। ये सारे कमांडमेंट जो परमेश्वर ने दिए हैं ये बहुत इजी है, एट द सेम टाइम ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना। ईजी एंड सिंपल, दीज आर टू वर्ड्स। आसान है नहीं, सरल है लेकिन आसान नहीं। तो ये वो है, दीज आर नॉट ईजी टू फॉलो। पर हमें खुद को बदलने के लिए, हमारा जो भी पाप हो जानने के लिए, उन्हें चेंज करने के लिए हमें मदद मांगना है, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। खुद की बुद्धि से, खुद की ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें मदद मांगना है प्रभु यीशु मसीह से कि हमारी वो सहायता करे, हमारी मदद करे हमें बदलने में। परमेश्वर, मैं जान चुका हूँ कि ये चीज़ मुझ में गलत है और मैं चाहता हूँ कि मैं बदलूँ, लेकिन मैं खुद से नहीं बदल सकता। मुझे आपकी सहायता चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझ में आइए, मुझे आप साफ करिए, मुझे आप बदलिए, ताकि मैं खुद से बदलूँ। और जो भी कमियां हैं मेरी ज़िंदगी में, जो मुझे आपके करीब आने के लिए रोकती है, वो सारी कमियों को दूर कर दीजिए, ताकि मैं और पास आते जाऊँ आपसे। हमें ऐसी प्रार्थना करना है परमेश्वर से। आइए प्रार्थना। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर कि आज आपने फिर हमें मौका दिया यहाँ पे साथ में इकट्ठा होने का, आपके वचनों का अध्ययन करने का, आपके वचनों पे मनन करने का। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता कि आज आपने मुझे ये शक्ति दी, ये सामर्थ्य दी परमेश्वर, कि आज यहाँ पे खड़े होकर मैं अपने पूरे परिवार के सामने आपका वचन बता सकूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं आज महसूस कर पाया पवित्र आत्मा की संगति इस जगह पे। मैं महसूस कर पाया परमेश्वर कि किस प्रकार पवित्र आत्मा मेरे थ्रू बात कर रही थी। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम हर एक के दिल में आप ऐसे ही आके रहिए परमेश्वर, उसे आप साफ करिए। और जो भी परमेश्वर कमियां हैं जो हमें आपसे दूर रखती है, हमें आपके पास आने के लिए रोकती है परमेश्वर, ऐसी सारी कमियों को आप दूर कर दीजिए हमारे जीवन से। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब चाहते हैं भरपूरी की जीवन जीना। हम सब चाहते हैं परमेश्वर कि जो भी परेशानियां हमारे जीवन में जी रहे हैं परमेश्वर, हम सह रहे हैं, वो सारी परेशानियां हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं सहना। हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमेशा उन परेशानियों के बदले हमें हमेशा भरपूरी दीजिए, आनंद दीजिए। और प्यारे परमेश्वर, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम आपके वचन पूर्ण रीति से हम फॉलो करें। प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसा कई बार होता है, हमें लगता है कि कोई चीज़ हम सही कर रहे हैं जबकि वो आपके नज़र में सही नहीं होती है। हमें आप ऐसी बुद्धि दीजिए, हमें समझ दीजिए कि हम समझ पाए कौन सी चीज़ सही है हमारे जीवन में आपके अकॉर्डिंग और कौन सी नहीं है। प्यारे परमेश्वर पिता, परिवार के हर एक सदस्य के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर एक को आप आत्मिक रीति से बढ़ाइए परमेश्वर, हर एक को आप स्पिरिचुअली बढ़ाइए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस टाइम का, इस लॉकडाउन के टाइम का, कि आपने हम सबको ये मौका दिया। और मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि हम में से हर एक इंसान इस समय में स्पिरिचुअली ग्रो हुआ है। इस बात के लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ग्रोथ को रुकने मत दीजिए, इसे और बढ़ने दीजिए परमेश्वर, ताकि हर घर का हर एक सदस्य आत्मिक रीति से ज़्यादा बढ़े और आपके और करीब आए, आपके वचन का प्रचार इस दुनिया में करे। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आगे का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हुए और हमारी ज़िंदगियाँ पूरी आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसको सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।